Hello students, good morning. How are you? I hope you will be fine also. Today I am going to teach class 2 GK chapter 37. चैप्टर 37 ये इसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन में लगाना है, टिक लगाना है। इसी में पढ़ा लेंगे सर। इसमें जो है देखिए ये सब है, इसमें बताना है कि ये कुछ इसके बाद कौन सा फिगर आएगा। ये सब फिगर है और इस फिगर के बाद में कौन सा फिगर आएगा। पहले स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। उसके बाद ये सर्किल है, ये ट्रायंगल है, फिर स्क्वायर है, फिर स्क्वायर, फिर ये सर्किल है। अब इसके बाद क्या आएगा, तो सबसे पहले देखिए कि ये स्क्वायर सीधा है और फिर इसको घुमा दिया गया है, फिर उसके बाद सर्किल है, उसके बाद में ये ट्रायंगल है। तो ये 3 के बाद में ट्रायंगल है, फिर वही रिपीट किया गया है, इसको फिर यहाँ रिपीट किया गया है, इसको फिर यहाँ रिपीट किया गया है, इसको यहाँ रिपीट किया गया है और इस सर्किल को फिर यहाँ रिपीट किया गया है। तो फिर ये ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल फिर यहाँ पर आ जाएगा खंड में, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आंसर हो जाएगा। ये बड़ा सा खंड है, इसमें क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए लिखा हुआ है विच लेटर कम्स नेक्स्ट, विच लेटर कम्स नेक्स्ट, यानी कौन सा लेटर बाद में आएगा, कौन सा लेटर इस खंड में आएगा। सबसे पहले मैंने बताया कि ये शेप है, ये सब तरह तरह के शेप है और ये शेप को देखते हुए इस खंड में क्या आ जाएगा, तो मैंने बता दिया आपको कि ये ट्रायंगल होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में है ये कौन सा लेटर, जैसे बी है, बी के बाद में डी है, बी के बाद में डी है, तो बी के बाद में आप देखिए बी के बाद में एक सी आता है, ये सी नहीं है, ये गैपिंग है, बी और डी के बीच में गैपिंग है, सी आता है। उसी तरह से डी और एफ के बीच में क्या होता है, ई आता है, और एफ और एच के बीच में क्या आता है, इसको मैं बता ही दूँ आपको। जैसे बी है, ओके, ये बी हो गया, उसके बाद में ये डी हो गया, उसके बाद में ये एफ हो गया, उसके बाद में ये एच हो गया, उसके बाद में ये जे हो गया, उसके बाद में ये एल हो गया। अब इसमें भरना है कि कौन सा होगा, इसमें क्या होगा, तो बी और डी के बीच में सी हो गया, सी नहीं है, बी सी डी, फिर डी और एफ के बीच में ई है, बी ई एफ, और एफ के और एच के बीच में क्या है, एफ और एच के बीच में, यानी बी सी डी ई एफ जी एच, यानी जी होगा, तो जी गैपिंग है, और एच के बाद में फिर आई होता है, जे और एच के, एच और जे के बीच में आई होता है, ठीक है। तो एक एक लेटर जो है वह छोड़ा हुआ है, और उसी तरह से जे और एल के बीच में क्या है, जैसे बी सी डी, इस तरह से आप लोग पढ़ें, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, एल के बाद में क्या होता है एम, और एम के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा एन, तो इस लेटर क्या हो जाएगा नेक्स्ट में एन हो जाएगा, क्योंकि हर लेटर के बीच में एक गैपिंग है, जो जिसका लेटर नहीं दिया हुआ है, उसी तरह से एल और एन के बीच में एम है, जो एम गैपिंग रहेगा। ओके, अब आप क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। 3 में which object is the add one in this group, which object, which object is the odd one
इन दिस ग्रुप, इन दिस ग्रुप। ओके, अब ये सब फोटो बनाना संभव नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, ये कुछ फल है, 1 2 3 4 5, यानी 5 यहाँ फ्रूट्स है, 5 फ्रूट्स है, 5 फ्रूट्स नहीं है, सॉरी 5 फ्रूट्स नहीं है, इसमें फ्रूट्स है 1 2 3 4 फ्रूट्स है, और एक जो है सो बॉल है ना, एक फुटबॉल है। तो और 1 का मतलब होता है कि इन 5 ग्रुप में कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सा वस्तु मिलता जुलता नहीं है, यानी ये फ्रूट है, ये फ्रूट है, ये फ्रूट है और ये फ्रूट है। तो ये फ्रूट्स, ये चारों फ्रूट है, लेकिन फुटबॉल तो फ्रूट नहीं है। तो फुटबॉल इज द ऑड वन, ठीक है, यानी यही जो फुटबॉल है यह फल के कैटेगरी में नहीं आता है, फल के श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए ऑड वन जो है तो क्या हो गया, ये फुटबॉल हो गया। तो आप फुटबॉल में चिन्ह लगा लीजिएगा, फुटबॉल, फुटबॉल, यही टिक मार्क लगाइएगा इसमें फुटबॉल में। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, विच पैरोट इज सिमिलर टू। अब तोते का फोटो बनाना भी संभव नहीं है, ये जो पैरोट है 1 2 3 4 5 पैरोट्स हैं, 5। ओके, इस 5 पैरोट्स में देखिए विच पैरोट इज सिमिलर टू, यानी इस टाइप का जो, इस कलर का जो पैरोट है इसमें से कौन सा है। इधर सीधी बात है एकदम, ये पैरोट किस पैरोट से मिलता जुलता है, ये पैरोट, ये सबसे लास्ट वाला जो पैरोट है इसी से मिलता जुलता है, यानी ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ई होगा, क्योंकि ई वाला जो पैरोट है इस क्वेश्चन वाला पैरोट से मिलता जुलता है, ये सिमिलर है। दिस पैरोट इज सिमिलर टू ई पैरोट, दिस पैरोट इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर ई पैरोट, आंसर ई पैरोट, यानी यह क्वेश्चन वाला जो पैरोट है यह आंसर वाला ई पैरोट से मिलता जुलता है, सिमिलर है, सिमिलर माने समान। तो ये पैरोट जो है इस पैरोट से के समान है, इसलिए क्या हो जाएगा, आंसर ई हो जाएगा। ओके, ई जो है यही आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये जो है आप लोगों का कुछ ये है, यानी 4 क्वेश्चंस है, और इसमें मैंने बता दिया कि ऑड वन का मतलब होता है कि जो इस ग्रुप में कौन सा वस्तु, कौन सा चीज मिलता जुलता नहीं है, ठीक है। और मैंने लेटर भी बता दिया आपको कि बी सी डी ई एफ, यानी बी के बाद सी, सी के बाद डी, फिर डी के बाद में ई आता है, कब एफ आता है, यानी क्या है, बी और डी के बाद बीच में क्या है, सी गायब है, और डी और एफ के बीच में ई गायब है, और एफ और एच के बीच में क्या है, यानी बी सी डी ई एफ जी, जी गायब है, और एच और जे के बीच में आई गायब है, यानी एच के बाद आई होता है तब जे होता है, और जे और ए एल, यानी एच आई जे के एल, यानी जे और एल के बीच में के गायब है, यानी यहाँ पर के होना चाहिए। उसी तरह से एल, एल के बाद में क्या होता है, एम होता है, और एम के बाद में एन होता है, यानी यहाँ एल और एन के बीच में एम गायब हो गया, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा एन हो जाएगा, ठीक है। और ये शेप के बीच में मैंने बताया था, ये शेप के बीच में ये, इसको मैं फिर से बता दूँ, चलिए इसको लिखिए, फिर लिख के बता देते हैं। जैसे 1 है, ठीक है, ये है स्क्वायर, और ये भी स्क्वायर है, ठीक है, और ये सर्किल है, फिर आ गया ये ट्रायंगल आ गया, ट्रायंगल आ गया, फिर हो गया स्क्वायर आ गया, ठीक है, और फिर क्या हो गया, ये भी स्क्वायर है, और इसके बाद में क्या है, सर्किल आ गया, सर्किल के बाद में
क्या हो जाएगा? ये आंसर में क्या लिखेंगे? देखो यहाँ ये इस फिगर को, इस शेप को रिपीट किया गया है यहाँ पर, ठीक है। इस शेप को फिर रिपीट किया है यहाँ पर, फिर ये सर्किल आ गया यहाँ पर, और फिर इसमें कौन सा आ जाएगा? तो फिर ये ट्रायंगल जो है यहाँ से ये ट्रायंगल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या चीज? ट्रायंगल। ओके, तो ये 37 ये है। कितना? 10 मिनट बाद 10 मिनट चलेगा। हाँ अभी 10 मिनट और पढ़ाइए 5 मिनट ना 15 सेकंड नहीं होना चाहिए। तो ये जो है आप लोगों का ये हुआ, और कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं होमवर्क के लिए। सर वो स्टैंड ठीक है टूटा हुआ। कुछ क्वेश्चंस देते हैं आपको होमवर्क के लिए, आपको इसको आप लोग करके रखेंगे। ये होमवर्क के लिए है। इसको ग्रुप वर्ड लिखना है, कलेक्टिव नाउन। इसमें कलेक्टिव नाउन भरना है। कंप्लीट द फॉलोइंग, ये लिखिए होमवर्क। कंप्लीट द फॉलोइंग by using collective nouns. Collective nouns. कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं समूह को। समूहवाचक संज्ञा होता है। नाउन माने आप लोग जानते हैं संज्ञा होता है। नाउन, नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, यानी किसी भी वस्तु के, चीज या स्थान या जानवर के नाम को हम नाउन कहते हैं, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव का मतलब होता है समूहवाचक, ठीक है। कलेक्टिव, तो कलेक्टिव नाउन लिखना है यानी समूह का। तो ये इसमें पढ़ना है। पहला में है ए डैश ऑफ मंकी, ए डैश ऑफ मंकी। इसमें कलेक्टिव नाउन भरना है। 2 में देखिए ए डैश, इसको भरना है बर्ड्स। ये सब किताब में पढ़ा चुके हैं हम, इसलिए आपको खोज करके भरना है इसमें कलेक्टिव नाउन को। ए डैश ऑफ फिश, और 4 में भरना है आपको ए डैश ऑफ एंट्स, ए डैश ऑफ एंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 में ए डैश ऑफ प्लेयर्स। क्वेश्चन नंबर 6 में ए डैश ऑफ फ्लावर्स। क्वेश्चन नंबर 7 में ए डैश ऑफ ग्रेप्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 ए डैश ऑफ स्टार्स। नाइन में ए डैश ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स। क्वेश्चन नंबर 10, 10 हो दे रहे हैं क्वेश्चन। ए डैश ऑफ कैटल। ओके, अब इसमें कलेक्टिव नाउन भरना है, ग्रुपिंग वर्ड भरना है, ग्रुप वर्ड, यानी ए डैश ऑफ मंकी। मंकी के झुंड को, मंकी के समूह को क्या कहते हैं, ठीक है। मंकी के झुंड को क्या कहते हैं, मंकी के समूह को क्या कहते हैं। ए डैश ऑफ बर्ड।
यानी चिड़ियों के समूह को हम क्या करते हैं, चिड़ियों के झुंड को क्या करते हैं, ए डैश ऑफ फिश। मछलियों के समूह को हम क्या करते हैं, ए डैश ऑफ एंड्स। चींटियाँ, चींटी, चींटी। एंड्स के समूह को, एंड्स के ग्रुप को हम क्या करते हैं, ए डैश ऑफ प्लेयर्स। यानी व्हाट इज कॉल्ड ए डैश, व्हाट इज कॉल्ड ए ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। तो प्लेयर्स के ग्रुप को, प्लेयर्स के समूह को क्या कहते हैं, ए डैश ऑफ फ्लावर्स। यानी फूलों के समूह को क्या कहते हैं, फूलों के झुंड को क्या कहते हैं, ए डैश ऑफ ग्रेप्स। अंगूर, अंगूर के झुंड को, अंगूर के समूह को क्या कहते हैं, ठीक है। अंगूर तो गुच्छा में होता है, तो उस अंगूर के गुच्छे को यानी अंगूर के समूह को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तारों के समूह को क्या कहते हैं, व्हाट इज कॉल्ड ए ग्रुप ऑफ स्टार्स। तो तारों के समूह को क्या कहते हैं, व्हाट इज कॉल्ड ए ग्रुप ऑफ माउंटेन्स। पर्वतों के समूह को क्या कहते हैं, व्हाट इज कॉल्ड ए ग्रुप ऑफ कैटल। मवेशियों के झुंड को क्या कहते हैं, यानी कई मवेशी जब एक साथ होते हैं उनके झुंड को हम क्या कहते हैं। तो बच्चों आज के क्लास में इतना ही। अगले वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके।